हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं बहुत ही प्यारी सिलाइयों के द्वारा बनाई हुई स्वेटर की डिज़ाइन लाई हूँ आप लोगों के लिए। ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और देखिए इसे बनाना भी है बहुत ही आसान। ये देखिए मैंने कुछ बॉर्डर 4 सिलाइयों को बुना है और 2 सिलाइयाँ मैंने सादा बुन ली हैं एक तरफ गांठें करते हुए। अब देखिए आगे मैं ये डिज़ाइन इस तरह से बनाऊंगी। एक फंदा मैंने किनारे का उतार लिया और गिनकर इस जगह मैं 4 फंदे बुन लूँगी, जिससे हमारे 5 फंदे हो जाएंगे। देखिए और फिर 5 फंदे बुनने के बाद आगे धागा किया और मैं अपनी तरफ गांठें करते हुए ये इस तरह से उल्टी तरफ 5 फंदे बनाए थे और 5 में सीधी तरफ देखिए इस तरह से बनाऊंगी। गिनकर 5 फंदे बनाने के बाद फिर धागा पीछे करूंगी और 5 फंदे 1 2 3 4 5 फिर आगे धागा करूंगी। फिर 1 2 3 4 और 5 फिर धागा पीछे की तरफ करूंगी। इसी तरह से मैं पूरा डिज़ाइन बनाती चली जाऊंगी अपना। और ये डिज़ाइन देखिए देखने में तो सुंदर लगेगा ही लगेगा। आप किसी स्वेटर में बना सकते हो। जेंट्स स्वेटर में ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगेगा। आप बच्चों के स्वेटर में भी बना सकते हो। मैंने 5-5 का गिनकर डिज़ाइन बना लिया है। आगे भी इसी तरह बनाती चली जाऊंगी। शुरू में मैंने एक फंदा उतारा था और लास्ट में देखिए मैं इस तरह से यहाँ पे लास्ट में मैं देखिए उतार लूँगी इस तरह से। और देखिए इस तरह से मैं इस फंदे को पीछे की साइड इस तरह से बुनकर और उतार लूँगी। फिर पीछे धागा करूँगी और 4 फंदे गिनकर बुन लूँगी। एक हमारा 4 फंदे में ये किनारे वाला प्लस हो जाएगा, यानी 5 फंदे ही बुनूँगी। और 5 फंदे बुनने के बाद देखिए ये डिज़ाइन जो एक साइड से है हम 5 के ऊपर और आगे 5 सादा, सारी सिलाई पूरी सिंपल पीछे की तरफ गांठें करते हुए बुनती चली जाऊंगी मैं इस तरह से। पूरी सिलाई में बुनने के बाद गांठें पीछे की तरफ बनाते हुए इस तरह से किनारे का फंदा बुन लूँगी एक साइड से और एक साइड से देखिए आगे डिज़ाइनिंग बनाते हुए सीधी तरफ से उतार लूँगी इस तरह। और फिर पीछे धागा करके 4 फंदे बुन लूँगी मैं गांठों का। 1 2 हो गया हमारा, 3 4 5, एक हमने उतारा था और 4 बुन लिए तो प्लस 5 हो गई ये। फिर आगे की तरफ करूँगी मैं धागे को और ये सादा बुन लूँगी 5 फंदों को इस तरह से अपनी तरफ गांठें करते हुए। फिर फंदा पीछे करूँगी और 5 फंदे पीछे की तरफ गांठें करते हुए बुन दूँगी। और फिर गिनकर 5 फंदे बुनने के बाद आगे की तरफ धागा और इस तरह से गांठें 5 फंदों की। फिर ये फंदा मैं उतारूंगी दूसरी साइड से भी और देखिए इस तरह फिर मैं आगे की सिलाई जो है मैं ये सादा सादा बुनती चली जाऊंगी पीछे की तरफ गांठें करके सारे फंदे जितने भी हैं पूरी सिलाई के। इस तरह से देखिए मैंने ये
बना लिया है। और देखिए ये हमारी आगे की इस तरह से इन 5 फंदों को मैं वैसे ही पीछे की तरफ गांठें करते हुए बुनती चली जाऊंगी। और फिर इस तरफ से मैं सादा फंदों को सादा ही बुनती चली जाऊंगी। तो देखिए ये हमने बना ली हैं इतना 3 लाइनें गांठों की और 3 सादा। उसके बाद देखिए फिर हम इस तरह से किनारे के फंदे 5 जो है पीछे की तरफ और आगे की तरफ गांठें करते हुए बना लूँगी। और आगे देखिए ये मैं यहाँ से 5 फंदे हैं, 5 के बीच की तीसरी लाइन से इस तरह से 4 रो गिनकर इस तरह फंदा ढीला करके बनाऊंगी। फिर देखिए बीच के 5 फंदे हैं उन्हें बुन लूँगी 1 2 3 4 और 5। ये 5 पाँचों फंदे बुनने के बाद में देखिए जहाँ से मैंने ये ढीला करके फंदा बनाया था उसी जगह से मैं ये इस तरह से ढीला करते हुए फंदा बना लूँगी। आगे जो 5 हैं उनको मैं गांठें पीछे की तरफ करते हुए ही बुन लूँगी गिनकर 2 3 4 और 5। आगे उसी तरह से 2 फंदे छोड़कर तीसरे के देखिए 1 2 3 और 4 डिज़ाइंस छोड़कर सिलाइयाँ मैं इस तरह से ढीला करके नीचे की तरफ तीसरे फंदे के नीचे से बना लूँगी और फिर बीच के बुन लूँगी 1 2 3 4 और 5 और पीछे उसी जगह से इस तरह से फिर फंदा बना लूँगी। आगे के फंदे फिर मैं गांठें करके ही बना लूँगी। इसी तरह से यहाँ पर भी 2 फंदे छोड़कर तीसरे फंदे से मैं 4 गिनकर नीचे से इस तरह से 4 फंदे सिलाइयों के और फिर पाँचों बुन लूँगी 1 2 3 4 और 5। उसी जगह से मैं फिर दोबारा इस तरह से ढीला करके फंदा बुन लूँगी। और ये देखिए लास्ट की जो गांठें हैं उन्हें मैं पांचों गांठें ही बुन दूँगी पीछे की तरफ करते हुए। और देखिए इस तरह से मैं पीछे इस तरह जो गांठें हैं पांचों गांठें ही बुन लूँगी गिनकर 5 फंदों की। और आगे जहाँ पे हमने डिज़ाइन बनाया उसे देखिए इस तरह आगे करते हुए जो फंदा हमने ढीला करके बनाया था उसे उतार लूँगी और बीच के 5 फंदे 1 2 3 4 5 पाँचों फंदों को मैं इस तरह बुन के बाद देखिए जो लास्ट का था वो भी उतार लूँगी और आगे की गांठें उसी तरह से पाँचों फंदों की पीछे करके बुनती चली जाऊँगी। नेक्स्ट डिज़ाइन में भी उसी तरह से ये फंदा उतारा फिर पाँचों फंदों को बुन लूँगी मैं 1 2 3 4 और 5 और फंदा उतार लूँगी फिर पीछे की तरफ धागा करके पाँचों फंदों की गांठें बना लूँगी गिनकर। फिर आगे की डिज़ाइन में भी उसी तरह से
तो देखिए इस तरह से बनकर आया है कुछ हमारा ये डिज़ाइन। तो देखिए आगे मैं इसे इस तरह से जो 5 गांठें हैं उन्हें उसी तरह से बुनती चली जाऊंगी जिस तरह से हर बार में बुनती आई हूँ पांचों फंदों की। और ये जो देखिए फंदा बनाया था ढीला करके, इसे पहले मैं सीधा करूँगी और इसके आगे के फंदे से इस तरह से बुनकर उतार दूँगी और बीच के जो 3 फंदे हैं उन्हें मैं बुन लूँगी 1 2 3 और आगे का जो है फंदा उससे मैं इस तरह से सादा बुन दूँगी। तो हमारे पांचों फंदे हो गए हैं ये बुनकर तैयार और डिज़ाइन भी बन गया है। और आगे जो गांठें हैं हमारी वो उसी तरह से पीछे की तरफ पांचों गांठें बुन दूँगी। इसी तरह से जैसा पहला डिज़ाइन बनाया ये फंदा सीधा करते हुए और आगे के फंदे से बना दूँगी और फिर 3 फंदे बीच के बुन दूँगी मैं इस तरह से और लास्ट का फंदा आगे के फंदे के साथ। नेक्स्ट सिलाई हम उसी तरह से देखिए नेक्स्ट सिलाई हम उसी तरह से 5 फंदों की गांठें इस तरह से पीछे की तरफ और 5 फंदों की गांठें आगे की तरफ बनाते चले जाएंगे जो सादा सादा डिज़ाइन बनता चला जाएगा। फिर पीछे की तरफ धागा करेंगे और 5 फंदों की गांठें पीछे की तरफ, फिर फंदा आगे करेंगे हम 5 फंदों की आगे की तरफ। तो देखिए ये हमारी सिलाई तैयार है बनकर और आगे हम फिर ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए जो शुरू की 5 गांठें हैं उन्हें हम गांठें ही बुन लेंगे पीछे की तरफ इस तरह से। और ये देखिए अब हम शुरू के 2 फंदे बुन लेंगे, ये 1 2 और हम ये देखिए तीसरे फंदे पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो तीसरे फंदे पे डिज़ाइन बनाने के लिए इस तरह से हम फंदा बनाएंगे ढीला करके उसी जगह से जहाँ से हमने पहले दोनों डिज़ाइन बनाए थे। और देखिए इसके लिए हम तीसरे फंदे को बुन के और फिर उसी जगह से इस तरह डिज़ाइन बनाएंगे और जो 2 फंदे हमारे हैं उनको भी हम सादा सादा बुन लेंगे 1 2। आगे के फंदे की जो गांठें हैं हम उसे गांठें ही बना लेंगे और आगे नेक्स्ट 1 2 3 और फिर जहाँ से हमने ये डिज़ाइन बनाया था उसी जगह से फिर ढीला करके फंदा इस तरह से और आगे दोनों फंदों को हम बुन देंगे 1 2 और आगे 5 फंदे की जो गांठें हैं उन्हें भी हम इस तरह से बुन देंगे पीछे की तरफ और फिर नेक्स्ट डिजाइन भी उसी तरह से 1 2 3 और फिर उसी जगह से नीचे से ढीला करके फंदा और आगे के 2 फंदे बुन लेंगे हम और फिर 5 गांठों को भी उसी तरह से सादा सादा
लास्ट के और शुरू के जो हम जिस तरह से फंदे बुन रहे हैं, एक तरफ से बुनकर और एक तरफ से उतार के उसी तरह से करेंगे। और जो 5 फंदों की गांठें बनाते चले आ रहे हैं जहाँ जिस जगह पे, उस जगह से इसी तरह से 5 फंदों की गांठें बनाएंगे। उसके बाद देखिए 1 2 फंदे हम सादा बुनने के बाद जो फंदा ढीला किया है उसे उतारेंगे और 3 फंदे 1 2 3, ये हमारे 5 फंदे हो गए। फिर पीछे धागा करेंगे और 5 फंदों की गांठें बना लेंगे। फिर फंदे को आगे करेंगे और ये 1 2 और ढीला किया हुआ फंदा उतार लेंगे। उसके बाद हम 3 फंदे 1 2 3 यानी 5, इस तरह से ही पूरी सिलाई बुनने के बाद में देखिए आगे उसी तरह से गांठों वाले फंदे सेम एक जिस तरह से बुनती चली हैं उसी तरह से बुनती चली जाऊंगी। डिज़ाइन केवल हमारी ये सादा फंदों पे बुनेंगे तो 1 2 और देखिए तीसरा फंदे पे हम इस तरह से बुन देंगे ढीला किया हुआ फंदा। ये तो हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। 1 2 3 + 2 5 हो गए हैं। तो देखिए इस तरह से, और गांठों वाले फंदे 5 हम गांठें ही बनाते चले जाएंगे। एक 2 और ये तीसरे फंदे के साथ ढीला किया हुआ फंदा 3 4 और 5, गांठों वाले फंदे सेम उसी तरह से। और फिर आगे का डिज़ाइन भी उसी तरह से, 2 फंदे सिंपल सादा इस तरह से और तीसरा फंदा ढीला किया हुआ फंदे के साथ, और 4 5 सेम डिज़ाइन। तो देखिए उल्टी तरफ से इस तरह से हम गांठों वाले फंदों को 5 को गांठों वाले ही फंदे बना लेंगे गिनकर। और सीधे वाले फंदों पे डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए 1 2 और तीसरे पे जो हमने ढीला करके बनाया था ये डिज़ाइन, तो उस पे बनाने के लिए आगे का इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे इस तरह से बनाने के बाद मैं इसे इस तरह से सिलाइयों में डालूंगी दोनों में, और इन्हें एक फंदा बना लूँगी तीसरा जो हमने बीच में बनाया था इसके ऊपर डिज़ाइन, इस तरह से एक फंदा बना लूँगी इसका। ये 7 का एक हो गया है और पीछे हमारा डिज़ाइन बन जाएगा तीसरे जो बीच का है उसके, और आगे के 2 फंदा मैं सादा बुन लूँगी और पीछे इस तरह से फिर गांठों वाले 5 फंदे उल्टी तरफ गांठें ही बनाकर इस तरह से कर लूँगी। आगे फिर 1 2 और फिर तीसरे फंदे पे इस तरह से डिज़ाइन बना लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 फंदों को भी मैं उसी तरह से 7 फंदों का एक फंदा बना लूँगी। और आगे के 2 1 और 2 5, फिर पीछे की तरफ 5 फंदों की गांठें,
फिर आगे देखिए इस तरह से आगे की तरफ धागा करके एक दो फंदे सादा और तीसरे पे उसी तरह से डिज़ाइन 7 बार फंदों का गिनकर इसी तरह से मैं पूरा डिज़ाइन बना लूँगी। तो देखिए ये हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार है स्वेटर का। आप किसी जेंट्स स्वेटर में बना सकते हो, बच्चों के स्वेटर में बना सकते हो, इसे लेडीज़ कार्डिगन में भी बना सकते हो। ये देखने में बहुत ही प्यारा है, तो ज़रूर बना कर देखिएगा। इसी तरह से हम आगे के डिज़ाइंस भी बनाते चले जाएंगे। जो गांठों वाले 5 फंदे हैं उसी तरह से बुन लूँगी, और जो 5 फंदे हैं ये हमारे इस तरह से इन्हें मैं पांचों को सादा सादा उल्टी तरफ गांठें बनाते हुए ही गिनकर बुन लूँगी आगे के डिज़ाइंस बनाने के लिए। ये सिलाई हम हर बार की तरह पीछे की तरफ गांठें बनाते हुए ही पूरी बना लेंगे सादा सादा। और जब हम उल्टी तरफ से बनाएंगे डिज़ाइन को तो उसी तरह से 5 फंदों की गांठें और 5 फंदे सादा बनाते चले जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने बनाना सिखाया आपको ये स्वेटर का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन। देखिए बनकर तैयार है, आप भी बनाकर ज़रूर देखिएगा। और देखिए 2 डिज़ाइंस हमारे इस तरह से साइड से लीप्स की तरह हैं, और बीच में ये देखिए बनाया मैंने ऊपर इसे फ्लावर की तरह। तो अगर पसंद आया हो ये मेरे द्वारा 2 सिलाइयों का डिज़ाइन, तो ज़रूर बनाकर देखिएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस पे कमेंट्स ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए, जिससे मैं लाती रहूं और भी प्यारे प्यारे क्रोशिए सिलाइयों के द्वारा स्वेटर के डिज़ाइंस। धन्यवाद।